हो जाएगा ख़त्म अभी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। हम ना किसी मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। कोई चार्ज अगर मूविंग है, सुनना, ये कोई चार्ज है Q, लिसन, ये कोई चार्ज है कौन सा, Q है। सपोज़ ये चार्ज ना इस लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी v से, स्पीड v से मूव कर रहा है, तो इससे डिस्टेंस r पर, इससे कितने डिस्टेंस पर, r पर, मुझे यहाँ क्या पूछी है, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या करा, कोई चार्ज Q लिया, इससे डिस्टेंस r पर क्या करा मैंने, उसको कोई चार्ज मूव कर रहा है और इससे डिस्टेंस r पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, डिस्टेंस को r की जगह मैं d ले लेता हूँ, चलो यहाँ पर। तो ये जो चार्ज है डिस्टेंस d पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई QV अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मूविंग चार्ज उससे डिस्टेंस d पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, लिख लो। थोड़े आंसू हैं, डिस्टेंस d पर ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब यहाँ यदि मैंने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यानी स्पीड को 0 कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, कितनी आएगी, मतलब स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ठीक उसी तरीके से जैसे स्टेशनरी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी लगाती थी, आपको याद हो, स्टेशनरी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती थी क्या, बिल्कुल वैसे ही अगर चार्ज स्टेशनरी है देन, ठीक है, स्टेशनरी चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कल की हमें तो अगर स्पीड 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। बोलो, स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है क्या। अब मैं आपको याद दिलाऊं, किसी चार्ज Q से डिस्टेंस d पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, इससे डिस्टेंस d पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होती थी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, करती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। बोलो, स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे स्टेशनरी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाती। ठीक है, तो स्टेशनरी चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बट प्रोड्यूसेस। कल की हमें फुर्सत, क्या हुआ, स्टेशनरी चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस ओनली। और अगर चार्ज मूविंग रहा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, दोनों करेगा। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, लिख लो, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जी, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, बोलो, मतलब दूसरी भाषा में बोले तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, केवल मूविंग चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, दस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय मूविंग चार्ज, दस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय मूविंग चार्ज and electric field is produced by both stationary and moving charges. Thus magnetic field is produced by only moving charge, while electric field is produced by both moving and stationary charges. ये बिल्कुल वैसी एनालॉजी बन रही जैसी वहाँ बन रही थी। कैसी, रेस्ट चार्ज पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया था, रेस्ट चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ने फोर्स लगाया था, मूविंग चार्ज दोनों तरह की फील्ड प्रोड्यूस करता है।
बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ने केवल मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाया था, वैसे मूविंग चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज से ही प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोनों पे फोर्स लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरह की फील्ड से प्रोड्यूस होती है, दोनों तरह के चार्जेस से प्रोड्यूस होती है। बोलो, मैग्नेटिज्म में बात तभी आती है जब मूविंग हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं था, मूविंग हो या स्टेशनरी हो, दोनों केस में होता था। से सुनाई नहीं दिया मेरे को यार, समझ में आई बात? तो वैसी ही बात हो रही है, नहीं आ समझ में? मूविंग रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती, वैसे ही रेस्ट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, रेस्ट चार्ज पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, तो यहाँ पर रेस्ट चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लगाते हैं, मूविंग चार्ज दोनों तरह की फील्ड प्रोड्यूस करता है। हाँ जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहाँ पर बात करी जाए कि मैग्नेटिक फील्ड ने केवल मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाया था, मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोनों तरह की फील्ड पर फोर्स, दोनों तरह के चार्जेस पर फोर्स लगाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरह के चार्जेस से प्रोड्यूस होती है। बोलो, ठीक है? तो ये तो किसी मूविंग चार्ज ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी हुआ है। अब लगे हाथ तो यहाँ पर देखो, यहाँ तुम्हारे पास को दो चार्जेस हैं, एक Q1 है मूविंग विद स्पीड V1 और दूसरा एक चार्ज है Q2 मूविंग विद स्पीड V2। अब चार्ज Q1 मूविंग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं? चार्ज Q1 मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज Q2 मूव कर रहा है, और अगर आप किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो तो उसमें फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? तो चार्ज Q1 चूँकि मूविंग था इसलिए इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, उसमें Q2 मूव कर रहा है तो Q2 पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? सुनाई नहीं दिया मुझको? Q2 मूव कर रहा है तो Q2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? अब Q2 मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में Q1 मूव कर रहा है तो Q1 पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उसके कारण इन दोनों में लगने वाला फोर्स कितना होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उसके कारण दोनों में लगने वाला फोर्स कितना होगा? म्यू नॉट सपोज करो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d है, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 अपॉन क्या? d स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स आया? जो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक दूसरे पे फोर्स लगाया। बोलो, दोनों ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण दोनों ने एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाया? ये वो है। बोलो, एक बात और भी है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उसके कारण भी इन दोनों के बीच में लगेगा फोर्स, लगेगा कि नहीं लगेगा? सुनाई नहीं दिया मुझको? वो कितना लगेगा? जीवन के दिन मत वाले कल की हमें, ये एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर चला जाएगा तो दिस इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V1 V2। बोलो, ये आया तुम्हारे पास? आ गया? कर लीजिए। अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें हम देखेंगे इस बारे में क्या चीज़? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है c = 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल है ये, ठीक है? यह है, इसके बेसिस पर अगर तुम देखो तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और दोनों बाजू स्क्वायर करोगे c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, मेकिंग दिस। बोलो, सो ये जो तुम्हारे पास आया ये यहाँ रखो, इस बेसिस पर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा, इन दोनों का रेशो अगर तुम देखो देन व्हाट एग्जैक्टली यू गेट? ये है c क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
ये जो है तुम्हारे पास, ये फार्मूला का फार्मूला नीट 2022 में आया था। कर लिया भैया। एक ना प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी होता है, सापेक्षिकता का सिद्धांत। इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलेगा तुम्हारे को, फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है बेसिकली। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है कि दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की वेलोसिटी के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन हैव वेलोसिटी इक्वल टू और मोर देन दैट ऑफ लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की वेलोसिटी के बराबर या फिर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होगी। तो v1 की वैल्यू भी c से कम और v2 की वैल्यू भी क्या, c से कम। तो इस बेसिस पर v1 अपॉन c की वैल्यू लेस देन 1 होगी और v2 अपॉन c की वैल्यू भी लेस देन 1 होगी। बोलो होगी कि नहीं? बट दिस इज लेस, दिस इज मोर, दिस इज लेस, दिस इज मोर, सो दैट क्या आएगा, v1 v2 अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो वो वहाँ रखिए। जब वहाँ रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा, लेस देन 1 होगा। बोलो, अरे कहो ना। तो एफ बी अपॉन एफ ई की वैल्यू क्या होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स जो होगा वो कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, उस पर डोमिनेटिंग होगा। बोलो हाँ जी, क्या पाया तुमने? इसके बेसिस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स से क्या होगा, कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स स्मॉलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स क्या होगा, डोमिनेट करेगा उस पर। जीवन के दिन, पार्डन मी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के कई सारे कंक्लूजन्स हैं, उनमें एक कंक्लूजन ये है कि भैया नन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन हैव वेलोसिटी मोर देन और दैट ऑफ लाइट। कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स जो होगा वो क्या होगा, पड़ेदार, कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा। अभी जरा इमेजिन करना, यहाँ दो लाइक चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या, दोनों चार्जेस कौन से हैं, सुनाई नहीं दिया मुझको, पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो दोनों में मैग्नेटिकली कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिकली कौन सा फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन का। भाई पहला पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया, करंट ऊपर गया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया, करंट ऊपर गया। तो करंट सेम डायरेक्शन में होता तो मैग्नेटिकली दे अट्रैक्ट ईच अदर, और इलेक्ट्रिकली क्या होगा, रिपल करेंगे। कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है, रिपल्सिव फोर्स। तो कुल मिलाकर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेटिंग है ना। बोलो, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो कुल मिलाकर उनमें रिपल्शन रहा कि नहीं रहा। चलो, एक पॉजिटिव ऊपर गया और दूसरा पॉजिटिव नीचे आया। ये ऊपर गया तो करंट किधर गया, ये नीचे गया तो करंट किधर गया। करंट का डायरेक्शन क्या है, सुनाई कम पड़ता है मेरे को। मैग्नेटिकली कौन सा फोर्स रहेगा, रिपल्शन का, और इलेक्ट्रिकली कौन सा फोर्स रहेगा, रिपल्शन का रहेगा। लाइक चार्जेस है ना भैया, क्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्शन का लगेगा। हाँ जी, कुल मिलाकर फोर्स कैसा रहा, रिपल्शन का ही रहा। सो वेदर दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन और दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अल्टीमेटली व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम, से रिपल्सिव। बोलो भाई, दो पॉजिटिव चार्ज ऊपर गए, करंट ऊपर गया, मैग्नेटिकली दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकली दोनों रिपल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग रहेगा, तो कुल मिलाकर रिपल्शन रहा। अभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए तो क्या होगा, मैग्नेटिकली भी रिपल्शन करेंगे, इलेक्ट्रिकली भी रिपल्शन करेंगे, तो समाप्त हो जाएगा वो तो रिपल्शन ही रहेगा। चलो, अगर दो पॉजिटिव की जगह दो नेगेटिव ले लूँ तो दोनों नेगेटिव ऊपर गए तो करंट कहाँ गया, मैग्नेटिकली क्या करा और इलेक्ट्रिकली रिपल करा कि नहीं करा। एक नेगेटिव ऊपर गया, एक नेगेटिव नीचे गया। तो ये ऊपर गया तो करंट इधर गया, ये नीचे गया तो करंट ऊपर गया। मैग्नेटिकली दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को रिपल करा। मैग्नेटिकली दोनों ने एक दूसरे को रिपल करा और इलेक्ट्रिकली भी रिपल किया, तो रिपल्शन का फोर्स रहा। समरी ये बनकर आई कि दो लाइक चार्जेस सेम डायरेक्शन में जाएं या अपोजिट डायरेक्शन में, दो लाइक चार्जेस सेम डायरेक्शन में जाएं या अपोजिट डायरेक्शन में,
उनमें कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। चलो, ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है। ये एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ऊपर गया, करंट किधर गया? ये भी ऊपर गया, करंट किधर गया? तो इन दोनों में कौन सा फोर्स रहा? मैग्नेटिकली रिपल्शन का, और इलेक्ट्रिकली क्या हुआ? कुल मिलाकर अट्रैक्शन का फोर्स रहा। हाँ जी, चलो, ये पॉजिटिव ऊपर गया और ये नेगेटिव नीचे गया। पॉजिटिव ऊपर गया तो करंट कहाँ गया? ये नेगेटिव नीचे गया तो करंट कहाँ गया? मैग्नेटिकली क्या करा दोनों ने? इलेक्ट्रिकली भी अट्रैक्ट किया, मैग्नेटिकली भी अट्रैक्ट किया। हाँ जी, ये ऊपर गया करंट ऊपर गया, ये नीचे गया करंट ऊपर गया। मैग्नेटिकली दोनों ने अट्रैक्ट किया और इलेक्ट्रिकली भी क्या करा? कुल मिलाकर कौन सा फोर्स रहा? सो वेदर टू अनलाइक चार्जेस मूव इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। बोलो। So two like charges move in same direction. Two like charges move in same direction or in opposite direction. Two like charges move in same direction or in opposite direction. Two like charges move in same direction or in opposite direction. They repel each other. Two like charges move in same direction or in opposite direction. Two like charges move in same direction or in opposite direction. They repel each other. और अनलाइक चार्जेस का भी लिख लो अपनी तरफ से। अनलाइक चार्जेस का लिख लीजिए।